प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। कक्षा 10वीं के अंतर्गत वीरवार को आपको कविता नंबर 1 में पद्यांश नंबर 1 और 2 ये करवाए गए थे। उसके सरलार्थ और उसी सरलार्थ के आधार पर कुछ प्रश्न शॉर्ट आउट के लिए दिए थे, जो कि आपने आरसी में करने थे। आशा है आपने वो कार्य बहुत अच्छे प्रकार से किया होगा। आज आपको पद्यांश नंबर 3 और पद्यांश नंबर 4 ये करवाए जा रहे हैं। साथ साथ इसके प्रश्न उत्तर भी आपको भेजे जा रहे हैं। वही प्रश्न उत्तर आपने कविता के आधार पर ही शॉर्ट आउट करके और तब आरसी में लिखने। एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इस समय अर्थात महामारी के दौरान अपना एक टाइम टेबल बना लें और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप अपना गृह कार्य करें। लिखाई का कार्य, याद करने का कार्य, जो भी है, जिस सब्जेक्ट का भी आपको काम मिलता है उसको रूटीन से करें। हाँ, कुछ विद्यार्थियों की प्रॉब्लम हो सकती है कि उनको समय पर जो आपने टाइम टेबल बनाया है उसके अकॉर्डिंग मोबाइल नहीं मिल पा रहा होगा, क्योंकि माता पिता शायद घर पर ना हो, ड्यूटी गए हों, या कोई अन्य भी कारण हो सकता है। फिर भी वे विद्यार्थी अपने आप को समय के अनुसार एडजस्ट करके और तब अपना नियम से कार्य अवश्य करें, क्योंकि यदि आप नियम से कार्य करेंगे तो शायद ऐसा ही महसूस होगा जैसे कि आप स्कूल के अंदर कार्य करते हैं। आशा है आप मेरे विचारों से सहमत हो गए होंगे। अब पद्यांश की तरफ चलते हैं। पद्यांश नंबर 3 में गोपी कह रही है कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, कि हमारे जो इष्ट देव हैं श्री कृष्ण जी हैं, वे हारिल की लकड़ी के समान प्रतीत हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर गोपियों ने अपने इष्ट देव श्री कृष्ण जी को हारिल पक्षी के समान बताया। हारिल पक्षी की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वह 24 घंटे अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रहता है। उसी प्रकार से गोपियाँ कहती है कि हम भी उस पक्षी के समान ही 24 घंटे अपने मन से श्री कृष्ण जी का ही जाप करती रहती हैं। अर्थात यहाँ पर श्री कृष्ण जी जो हैं वो लकड़ी के समान है, और जो हारिल पक्षी हैं वो गोपियाँ हैं। गोपियाँ उस भक्ति भावना को हमेशा अपने मन में समाये हुए हैं। इसलिए आगे गोपियाँ कहती है कि मन क्रम वचन, कि हम अपने मन से, हम अपने दैनिक कार्यों में लीन रहते हुए भी, अर्थात क्रम करते हुए भी, कार्य करते हुए भी, जो दिन प्रतिदिन के कार्य हैं उन सभी कार्य को करते हुए भी और वचनों का पालन करते हुए भी नंद नंदन नंद बाबा के पुत्र, नंद बाबा के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण जी को उर का अर्थ होता है हृदय में बसाए हुए हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी, यह कार्य हमने बड़ी मजबूती से पकड़ रखा है। करी का अर्थ होता है हाथों में, पकड़ी पकड़ रखा है। आगे गोपियाँ कहती है कि जागत सोवत स्वपन दिवस निशी, कि जागते हुए, सोते हुए, स्वपन देखते हुए, दिन के समय, दिवस का मतलब दिन के समय, निशी रात्रि के समय, कान है जकरी, श्री कृष्ण का ही जाप करती रहती है। कि हम जो गोपियाँ हैं ये सभी गोपियाँ जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न देखते हुए, दिन के समय और रात्रि के समय
श्री कृष्ण को ही रटती रहती हैं। आगे बताया कि सुनत जोग लागत है ऐसा, कि हे उद्धव जी, आप जो हमारे लिए यह योग साधना का संदेश लेकर आए हैं, ये हमें हजम होने वाला नहीं है। अर्थात हमारे लिए यह इस प्रकार है जैसे कि हमने कड़वी ककड़ी को खा लिया हो। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आपके पास कोई कड़वी ककड़ी आ जाती है और आप एक गुटका मारते हैं तो वह मुंह के अंदर पहुंचते ही तुरंत आप उसे बाहर फेंक देते हैं। ऐसे ही गोपियाँ भी कह रही है कि हे उद्धव जी, आपने जो हमें योग साधना के संदेश सुनाए हैं, ये हमारे कानों में नहीं पड़ रहे हैं, अर्थात हमारे मन में बिल्कुल भी नहीं समा रहे हैं। ये तो हमें ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कड़वी ककड़ी के समान हो। लेकिन उद्धव जी, आप जो अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हैं, लेकिन ये योग साधना जो है हमारे लिए एक भयंकर बीमारी के समान आप लेकर आए हैं। सु तो व्याधि, व्याधि का अर्थ होता है रोग, बीमारी, हमको ले आए कि आप हमारे लिए लेकर आए हैं, जिसे हमने कभी देखा नहीं, जिसके बारे में हमें कभी सुना नहीं और न करी, और हमने जिसका अपने जीवन में कभी प्रयोग नहीं किया। अर्थात उद्धव जी, जो अन्य बीमारियां हैं जैसे कि खांसी, जुकाम, बुखार आदि, आप खुद भी आपको कभी हो जाता है, आपने दूसरों को भी देखा है, इसके बारे में सुना भी है, लेकिन गोपियाँ तो इस बात को कहती है कि यह जो योग साधना रूपी बीमारी है, इसके बारे में हमने कभी सुना नहीं, जिसका हमने कभी अपने जीवन में प्रयोग नहीं किया और जिसको हमने अपने जीवन में कभी देखा भी नहीं। यह तो सूर तिन्हें ले सको। सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव जी, आप जहाँ से ये संदेश लेकर आए हैं, आप वापस उन्हीं ही ये समाचार ले जाकर सौंप दीजिए जिनका मन इस समय चक्कर काट रहा है। क्योंकि श्री कृष्ण जी ने मथुरा से जब योग संदेश भेजे तो उनको इस बात का पूर्ण एहसास था कि गोपियाँ इस संदेश को बिल्कुल भी नहीं सुन पाएंगी। लेकिन उद्धव जी अपने आप में बहुत घमंडी थे। ज्ञानी होने के कारण उनको पूरा विश्वास था कि वे अपने ज्ञान के द्वारा गोपियों को भ्रमित कर देंगे, अर्थात उन्हें श्री कृष्ण जी की भक्ति भावना से दूर कर देंगे। लेकिन जब उद्धव जी गोपियों के पास पहुँचे और गोपियों ने भला बुरा कहकर उनको प्रताड़ित किया, अर्थात वहाँ से भगाया, तो उस समय उद्धव जी को यह एहसास हो गया कि अब उन्हें इस प्रकार का जो ज्ञान है इसकी आवश्यकता नहीं है, अर्थात उनका ज्ञान अधूरा है। उद्धव जी ने अपने ज्ञान को बहुत पूर्ण ज्ञान माना था, लेकिन गोपियों के ज्ञान के सामने उद्धव जी अपने आप को तुच्छ मान रहे थे, अर्थात अधूरा मान रहे थे, और तब वापिस मुंह लटकाकर वे मथुरा नगरी में श्री कृष्ण जी के पास चले गए थे। तो यहाँ पैराग्राफ फिर देख लीजिए एक बार, हिंदी देखिए। गोपियाँ कहती है कि हमारे जो प्रभु हैं, हमारे प्रभु हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बन चुके हैं। जैसे कि हारिल पक्षी हमेशा अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रहता है, उसी प्रकार से हम भी हमेशा दिन रात श्री कृष्ण जी का ही जाप करती रहती है। मन क्रम वचन नंद नंदन, कि हम अपने मन से, हम अपने दैनिक कर्मों से और वचनों का पालन करते हुए नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण जी को ही अपने हृदय में बसाए हुए हैं। और यह कार्य हमने बड़ी मजबूती से अपने हाथों में पकड़ रखा है, क्योंकि हम जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न देखते हुए, दिन के समय और रात्रि के समय श्री कृष्ण को ही रटती रहती हैं।
लेकिन उद्धव जी, आपके इन योग संदेशों को सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो, अर्थात आपकी योग साधना हमें हजम नहीं हो रही है। सो तो व्याधि हमको ले आए कि हे उद्धव जी, आप हमारे लिए एक ऐसी भयंकर बीमारी लेकर आए हैं जिस बीमारी के बारे में हमने कभी सुना नहीं, देखा नहीं और न ही कभी अपने जीवन में उसका प्रयोग किया। ऐसी भयंकर बीमारी हे उद्धव जी आप हमारे लिए लेकर आए हैं। लेकिन आगे गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव जी, आप ये योग साधना के जो संदेश हैं उन्हें ही ले जाकर वापिस सौंप दीजिए, जिनका मन इस समय चक्कर काट रहा है। अर्थात गोपियाँ कहती है कि जब श्री कृष्ण जी ने मथुरा से ये संदेश भेजे तो उन्हें अच्छी प्रकार से इस बात का ज्ञान था कि गोपियाँ उनकी बातों में भ्रमित नहीं होंगी, लेकिन फिर भी वे उद्धव जी को इस बात का एहसास कराना चाहते थे कि जो तुम ज्ञान के भंडार बने हुए हो, यह आपका ज्ञान अधूरा है। आपका जो ज्ञान है गोपियों के ज्ञान के सामने तुच्छ पड़ जाएगा, बहुत छोटा पड़ जाएगा। इस पद्यांश के शब्दार्थ और नीचे प्रश्न उत्तर दिखा रखे हैं। ये सभी प्रश्न उत्तर आपने आरसी के अंदर करने हैं। जैसे कि ये सभी प्रश्न हैं, इनको आप आरसी में करते रहेंगे। अब पद्यांश नंबर हम 4 की तरफ चलते हैं कि हरि है राजनीति पढ़ आए। गोपियाँ अपने प्रभु श्री कृष्ण जी के बारे में कहती है कि जब से श्री कृष्ण जी ब्रजभूमि से मथुरा नगरी में गए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वे राजनीति में बहुत ज़्यादा निपुण हो चुके हैं। अब उन्होंने राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है, अर्थात युवराज होकर हमें भी राजनीति का पाठ पढ़ाने लग गए हैं कि हे उद्धव जी, समझी बात कहत मधुकर के। मधुकर करता था भावरा, लेकिन यहाँ कहेंगे उद्धव जी को। समझी, समझ चुकी थी बात कहत, उद्धव जी की बातों को सुनकर समाचार सब पाए कि हे उद्धव जी, आपने जो हमें योग साधना के संदेश सुनाए हैं, इन संदेशों को हम अच्छी प्रकार से समझ चुके हैं और इन संदेशों को सुनने के बाद हम अच्छी प्रकार से जान चुकी हैं कि आप हमें भ्रमित करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमें इस बात का भी पता है कि श्री कृष्ण जी एक अति चतुर होते पहले ही, क्योंकि श्री कृष्ण जी पहले से ही बहुत अधिक चालाक थे, लेकिन अब वे गुरुओं के ग्रंथों को पढ़ाकर हमें और अधिक भ्रमित कर रहे हैं कि जब उन्होंने बचपन के अंदर अपनी लीलाएं दिखाई थी तो उससे हम अच्छी प्रकार से समझ गए थे कि वे काफ़ी चालाक हैं, बहुत ही होशियार हैं। लेकिन अब मथुरा जाकर जो उन्होंने गुरु ग्रंथों को हमें पढ़ाना शुरू कर दिया है, इससे तो अब यही एहसास होता है कि जैसे वे हमें राजनीति का पाठ पढ़ाने लग गए हैं। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, कि उनका जो बढ़ा हुआ ज्ञान है, उनके बढ़े हुए ज्ञान को देखकर, जानकर हम ऐसा महसूस कर रही हैं कि योग संदेश पढ़ाए, कि जो हमें योग संदेश पढ़ाए जा रहे हैं ये हमारे लिए तुच्छ हैं, हमारे लिए बेकार है, अर्थात हमारे जीवन में इनका कोई महत्व नहीं है, कि केवल वे हमें भ्रमित ही करना चाह रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव जी को संबोधित करते कहते हैं कि हे उद्धव जी, जो पहले के लोग थे वो काफ़ी अच्छे थे। क्यों थे? क्योंकि परहित दौलत धाये, परहित दूसरों की भलाई के लिए वे हमेशा घूमते रहते थे, अर्थात उनके मन में परोपकार की भावना हमेशा बनी रहती थी। इसलिए गोपियों ने पहले के लोगों को बहुत ही अच्छा बताया है और बताया है कि उनके मन में परोपकार की भावना बनी हुई थी। अब अपने मन फेर पाइए,
गोपियाँ उद्धव जी को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हम अपने उसी शुद्ध मन को, पवित्र मन को श्री कृष्ण जी से वापिस लेना चाहेंगी, जो कि यहाँ से चलत जो होते चुराए, जो कि ब्रजभूमि से जब वे गए थे तो उस समय हमारा मन बिल्कुल शुद्ध था, पवित्र था, लेकिन अब इस मन के अंदर वियोग की पीड़ा भरी हुई है। हम अपने उसी पवित्र मन को श्री कृष्ण जी के पास जाकर और वापस लेना चाहेंगी। आगे गोपियाँ कहती है कि ते क्यों अनीति कर्यापुन, कि हे उद्धव जी, हम पहले अनीति का कार्य क्यों करें, क्योंकि जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों को अनीति छुड़ाने की बात करते हैं, अर्थात श्री कृष्ण जी के बारे में गोपियाँ कहती हैं कि जो दूसरों को ज्ञान का पाठ पढ़ाते हैं, जो दूसरों को अनीति छुड़ाने की बात करते हैं, आज वे स्वयं अनीति का कार्य कर रहे हैं। तो यदि हम अनीति का कार्य करें तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि राज धर्म तो यह सो जो प्रजा ने जाहि सताए, कि हे उद्धव जी, एक राजा का यह धर्म होता है कि वह हमेशा अपनी प्रजा का ध्यान रखे, कभी भी अपनी प्रजा को नहीं सताए। हिंदी में देखिए, अनुवाद देखिए कि हमारे जो इष्ट देव हैं श्री कृष्ण जी जो हैं, वे राजनीति में जैसे बहुत ही ज़्यादा निपुण हो चुके हैं। और गोपियाँ कहती हैं कि हे प्रभु, आगे जो आपने योग संदेश भेजा है, ये योग संदेश हमारे लिए तुच्छकर है, बेकार है, क्योंकि मधुकर जी भंवरे को अर्थात उद्धव जी को संबोधित करते कह रही है कि हे उद्धव जी, आपके समाचारों को पाकर हम अच्छी प्रकार से समझ गई हैं कि श्री कृष्ण जी पहले से ही बहुत ज़्यादा चालाक थे, लेकिन अब वे गुरु ग्रंथ पढ़ाकर और अधिक चालाकी को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका बढ़ा हुआ ज्ञान देखकर और योग संदेश की बातें सुनकर हम अच्छी प्रकार से समझ गई हैं कि वे केवल हमें भ्रमित कर रहे हैं कि हे उद्धव जी, पहले के लोग काफ़ी अच्छे थे, जिनके मन में परोपकार की भावना हमेशा बनी रहती थी, लेकिन आज लोग परोपकार की भावना से बहुत दूर जा चुके हैं, जैसे कि हमारे इष्ट देव श्री कृष्ण जी हैं। गोपियाँ कहती है कि हम मथुरा जाकर अपने उसी पवित्र मन को दोबारा से श्री कृष्ण जी से जाकर प्राप्त करना चाहेंगी, जो कि यहाँ से चलते समय चुरा कर ले गए थे। आगे गोपियाँ कहती है कि हम पहले अनीति का कार्य क्यों करें, जो दूसरों को, अर्थात जो श्री कृष्ण जी जो दूसरों को अनीति छुड़ाने का काम बताते हैं, ज्ञान बताते हैं, वे स्वयं आज अनीति का कार्य कर रहे हैं। तो यदि हम इस समय अनीति का कार्य करें तो हमारे लिए यह गलत नहीं है, क्योंकि एक राजा का यह धर्म होता है कि वह हमेशा अपनी प्रजा का ध्यान रखे। लेकिन हमारे जो इष्ट देव हैं श्री कृष्ण जी जो हैं, ये तो इस समय अपनी प्रजा को सताने में लगे हुए हैं, क्योंकि गोपियों ने अपने विषय में बताया है कि श्री कृष्ण जी ने जो योग साधना के संदेश भेजे हैं, इस योग साधना के संदेशों को सुनकर जो हमारे मन की पीड़ा है, यह तो और अधिक बढ़ती जा रही है। प्यारे विद्यार्थियों, इन दोनों पैराग्राफ को आप अच्छी प्रकार से पढ़कर और इसके प्रश्न जो हैं शॉर्ट आउट करने हैं। ये सभी प्रश्न आपने देख लिए हैं, इन्हीं पैराग्राफ से इनके उत्तर आपको मिलेंगे। और शायद कुछ सेक्शन में इस कविता के प्रश्न उत्तर लिख भी रखे हैं। जिन सेक्शन के अंदर इसके प्रश्न उत्तर नहीं लिख रखे हैं, उनको अभ्यास के और एडिशनल प्रश्न उत्तर भेज दिए जाएंगे, करवा दिए जाएंगे। आशा है आप मेरी बातों से सहमत हो गए होंगे। और फिर भी यदि आपको किसी प्रकार की कोई पढ़ाई से संबंधित अर्थात पद्यांश से संबंधित समस्या आती है, तो आप निसंकोच
फ़ोन द्वारा संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।